दोस्तों जेकेएसएसबी फॉरेस्टर का जो कोर्ट केस था, कोर्ट केस अब फाइनली ख़त्म हो चुका है। बहुत सारे लोग अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे, अलग अलग न्यूज़ पोर्टल्स से ये डिस्कशन कर रहे हैं, कमेंट्स में जो है वो आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं कि भाई साहब अब इसके बाद फॉरेस्टर का जो कोर्ट केस था वो फर्दर प्रोसीड होगा। और बहुत सारे लोग ऐसा बता रहे हैं कि भाई अब इस तरह इस शायद इसमें और भी कोई किसी तरह की रुकावट आ सकती है। तो भाई ये आज का ये जो वीडियो है आप सबके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी जेकेएसएसबी फॉरेस्टर के एस्पिरेंट्स हैं, डिज़ायरस हैं टू बिकम एज फॉरेस्टर, तो सभी फॉरेस्टर एस्पिरेंट्स के लिए या जेकेएसएसबी एस्पिरेंट्स के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है। पूरा हम ए टू जेड डिस्कशन करेंगे। इसके साथ में ही आपके सिलेबस को लेके, आपके एग्जाम्स को लेके और भी जो चीज़ें हो सकती है वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का बटन आपको सीधा दिख रहा होगा, वहाँ पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन पे रखें ताकि सबसे पहले आप मेरी वीडियो देखें, आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुँचे। ठीक है। इसके साथ में ही दोस्तों हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपको क्वालिटी कंटेंट दें, हम आपको बहुत ही अच्छे इन्फॉर्मेशन, बहुत ही अच्छा कंटेंट आप तक लाएं, आप तक प्रोवाइड करें। तो इसलिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसी के साथ में दोस्तों आपकी स्क्रीन्स पे दिख रहा होगा द एग्ज़ाम काउंसलर का टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल ही एक ऐसी जगह है, एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जहाँ पे मैंने वो सारे पीडीएफ्स, सारे स्टडी मटेरियल, जॉब अपडेट्स वो यहाँ पे शेयर कर दी हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल पे आके आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ में ही आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बल्कि व्हाट्सएप चैनल पे आप आके वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट्सएप चैनल का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि भाई वहाँ पे आपकी आईडी शो नहीं होती है। इनफैक्ट एडमिन को भी दिखाई नहीं देता कि मेरे चैनल में यहाँ पे कितने बंदे हैं, कौन है, क्या है, कुछ भी नहीं दिखता वहाँ पे। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं आपकी स्क्रीन्स पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने जेकेएसएसबी के ओरिएंटेड जितने भी हिस्ट्री में एमसीक्यूज़ वगैरह वो कराए हैं और मैं कोशिश करूँगा कि और फ्यूचर में लाऊँ। यहाँ पे देखिए मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ले चलता हूँ अपडेट की तरफ, जो आपका फॉरेस्टर का अपडेट है। हाँ, ये देखिए असल में ये जो हियरिंग थी यहाँ पे आप देख सकते हैं, गुलाम मोहिउद्दीन डार वर्सेस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड अदर्स। ठीक है। अब केस को जो है वो डिस्पोज कर दिया गया है, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन्स पे। जब आप ऑनरेबल हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट पे पूरा आप बेंच श्रीनगर का मतलब सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद केस नंबर वगैरह वहाँ पे डालेंगे तो आपको खुद ही यहाँ वहाँ पे ये पीडीएफ दिखाई दे देगा। ठीक है। तो डेट ऑफ डिस्पोजल जो है डेट की आज की यानी 4 ऑफ सितंबर की है। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है, सीधा मैं ले चलता हूँ सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे। यहाँ पे आप देखिए, हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे पहले तो भाई इतना ज़्यादा इस मसले को खींचा गया क्योंकि ये जो आदमी है, जिस आदमी ने ये कोर्ट केस किया था और ये कोर्ट केस पे मतलब ये हेयरिंग पे आता ही, मतलब ये अटेंड हियरिंग्स जो भी होती थी वो अटेंड करता ही नहीं था। यहाँ पे एडजर्न 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 यहाँ पे आपको दिखाई देगा, प्रेजेंट 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 आपको दिखाई दे रहा होगा स्टेटस इसका। अब आप यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा इसकी नेक्स्ट 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 करके हियरिंग हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब फाइनली जो है यहाँ पे आपकी स्क्रीन्स पे देखें, ये इतने एक लंबे अरसे के बाद यहाँ पे इस नोटिस को जो है वो केस को डी स्टेटस का मतलब ये हुआ कि भाई अब डिसमिस कर दिया गया है। पहले तो प्रेजेंट होता था भाई, जब भी केस को जो है फर्दर मतलब ये हियरिंग नेक्स्ट होती थी तो यहाँ पे प्रेजेंट आपको दिखाई देता था। ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको वो प्रेजेंट नहीं दिखाई दे रहा है। डी मतलब डिसमिस, मतलब ये जो केस था डिसमिस, इस केस को ख़त्म कर दिया गया है। अब इसकी कोई और हियरिंग नहीं होने वाली है, किसी भी तरह की अब हियरिंग नहीं होगी इसकी। ठीक है। तो अब आप सबके लिए जितने भी 10+2 बच्चे हैं, बहुत सारे मुझे कमेंट्स कर रहे थे मेरे यूट्यूब चैनल पे। मुझे कुछ लोगों ने तो इनफैक्ट मुझे सोशल मीडिया पे हैंडल्स पे भी, इंस्टाग्राम वगैरह पे मुझे मैसेजेस किए थे कि सर आप हमें बताएं
ज़रा इसके बारे में, फॉरेस्टर के सिलेबस के बारे में, सिलेबस कब तक आएगा, सिलेबस क्या हो सकता है। तो भाई मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही जवाब होता था कि भाई अभी कोर्ट केस चल रहा है, अभी कुछ भी नहीं बताया जा सकता, अभी मैं क्या अपडेट दूं मैं आपको सिलेबस को लेके। हालांकि सिलेबस को लेके मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस के ज़रिए से भी आपको अपडेट्स दिए हैं, बताया है, कुछ सजेशंस दी हैं, इंपॉर्टेंट सजेशंस आपके एग्ज़ाम्स के हवाले से। तो लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, मैं आपको झूठे भरोसे और झूठे दिलासे नहीं दे सकता, ठीक है। तो अब ये बात है कि अब आपको करना ये है कि मतलब अब क्लियर कट, तो ये चीज़ तो भाई क्लियर कट हो गई कि अब जो है आपका केस ख़त्म हो चुका है, और अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही सवाल होगा, मन में सवाल होगा कि भाई व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या होगा। तो भाई अब आगे यही होगा कि अब आपका एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम होने के बाद जो है वो आपकी फ़र्दर प्रोसेस होगा। लेकिन एग्ज़ाम होने से पहले मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, आपको याद होगा जेकेएसएसबी ने एक कंपनी को हायर किया था, एक टेक कंपनी को हायर किया था फिजिकल कंडक्ट कराने के लिए। आई डोंट नो, मेरे पास ऐसा कोई अपडेट नहीं आया जिससे उनका टेंडर जो है वो, उनके साथ उनका जो टेंडर था वो टेंडर को कैंसिल कर दिया। उसके रिलेटेड तो मेरे पास कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अभी टेंडर है वो अवेलेबल जेकेएसएसबी के पास। तो ऐसा इसमें प्रोसेस है फॉरेस्टर की रिक्रूटमेंट में। तो भाई ऑलरेडी जेकेएसएसबी लेते गई है एग्ज़ाम, तो इसमें प्रोसेस ये होता है कि भाई आपको फ़िलहाल पहले कुछ रन और वॉक करना होता है, और इसमें ज़्यादा वॉक ही करना होता है, कुछ किलोमीटर्स आपने कुछ लिमिटेड टाइम में। तो वो आपने करना है, वो फिज़िकल जो क्राइटेरियाज़ हैं पहले वो फिज़िकल ही होने हैं आपके, वो फिज़िकल ही होगा आपका, ठीक है। तो उसके बाद ही मुझे लगता है शायद रिटर्न होगा। तो मेरे हिसाब से अगर पहले रिटर्न होता है तो रिटर्न के बाद फिज़िकल हो तो ज़्यादा बेटर है यार। अब इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा यही होगा कि भाई देखो कम बच्चे होंगे तो कम, मतलब जो मेरिटोरियस बच्चे होंगे, जिस रेशो में इन्होंने लेने होंगे फ़िज़िकल कंडक्ट कराने के लिए, उतने उतने लोगों को ही लेंगे ये फ़िज़िकल कंडक्ट कराने, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे, मतलब अब खुद ही आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारे JNK में अगर 10+2 में से भी कुछ बच्चे हैं, और ग्रेजुएशन में ग्रेजुएट्स भी हैं, इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट्स, डिग्री होल्डर्स, PhD होल्डर्स, मास्टर्स वाले, या इसी तरह से डिग्री, मतलब जो आपके 12th वाले 10+2 साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे हैं वो भी हैं। तो मैं तो आपको कम से कम इतना बता सकता हूँ आइडिया से, कोई 3 से 4 लाख के आसपास तो बच्चा होगा इसमें भाई। इतनी मैं आपको श्योरिटी के साथ बता सकता, ठीक है। इस चीज़ की मैं श्योरिटी आपको दे सकता हूँ कि भाई 3 से 4 लाख बच्चा इसमें हो सकता है। 3 से 4 लाख बच्चे जो है वो इस फॉरेस्टर के एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो ठीक है भाई, अगर एग्ज़ाम होता है जिस तरह से हमने देखा थी कि भाई क्लास 4 की एक मेगा रिक्रूटमेंट हुई थी, और उसमें भी आई थिंक ये शायद 4-5 लाख 6 लाख, एग्जैक्टली मुझे याद भी नहीं है कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। मुझे एग्जैक्टली वो डाटा याद नहीं है, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस चेक करेंगे तो उनमें मैंने डाटा वगैरह शेयर कर दिया है कितना है। तो अब ये है दोस्तों कि मतलब अब ये है कि आगे अब रिटर्न होता है या फिज़िकल होता है, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये तो हमारी जेकेएसएसबी और हमारी गवर्नमेंट जो है वो आने वाले वक्त में हमें इंटीमेट कर देगी। तो अब आपको क्या करना होगा, अब अगर आप अभी जस्ट 12th पास किया है आपने, नाउ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द फॉरेस्ट एग्ज़ाम, आप अभी कॉलेज में हैं, आपका कॉलेज चल रहा है, और उसके साथ में ही आप चाहते हैं कि भाई मेरी जॉब लग जानी चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, एक बात तो ये है कि अगर आप कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं, जैसे BSc नर्सिंग कर रहे हैं या B.Tech कर रहे हैं, और आपने एक फॉरेस्टर का फॉर्म भरा है, और आप चाहते हैं कि नहीं मेरी पहले स्टडीज़ डिग्री ही होनी चाहिए, ग्रेजुएशन ही होनी चाहिए, उसके बाद मैं करूँगा। तो भाई उस केस में ये होगा कि मान लीजिए अगर आपने एग्ज़ाम दिया, आपका क्वालिफाई हो गया, और आप अगर कॉलेज के सेकंड ईयर में भी होंगे या थर्ड ईयर में भी होंगे, तो आपके मतलब मान लीजिए लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं हुए होंगे, अभी आपकी क्लासेस नहीं हुई होंगी, लास्ट सेमेस्टर की क्लासेस अभी लग गई होंगी, तो उस केस में क्या होगा, अगर आपका ज्वाइनिंग उससे पहले हो गई तो यू वॉन्ट बी एबल टू टेक द क्लासेस, ठीक है। उस केस में ये हो सकता है कि आपको शायद कुछ उस टाइम लिमिटेड पीरियड की शायद स्टडी लीव मिले, नहीं तो फिर आपकी जॉब जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी जॉब आपसे ली जाएगी नहीं, मतलब आप एलिजिबल नहीं होंगे, आप वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करोगे, तो आपको फिर ऑप्ट करना होगा यार, आपको या तो फिर जॉब लेनी होगी
या तो फिर आपको डिग्री लेनी होगी, ठीक है। खैर वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी के लिए तो मैं आपको भाई, मेरा काम है आपको इन्फॉर्म करना, अवेयर करना, मोटिवेट करना। तो आप मोटिवेटेड रहें, आप तैयारी करें, आप पढ़ाई करें। आई एम श्योर आप जो है वो यू विल मेक इट टू द फाइनल लिस्ट। एंड या ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 12th के बेसिस पे भी निकाल लेते हैं एग्ज़ाम। तो भाई आप जो है वो अभी बहुत छोटे हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो मेरे भाई ग्रेजुएट हैं, मेरे साथी, मेरे दोस्त, तो जितने भी ग्रेजुएट्स हैं उन सब से मैं यही कह देना चाहता हूँ कि भाई ये एक दौड़ ऐसी है जिसमें सारे भाग रहे हैं। तो बस विजेता वही होगा, विनर वही होगा जिसका स्टेमिना, जो कॉन्सिस्टेंटली भागता आ रहा है। ये कंपटीशन का जो रेस है ये रेस आपको जो है वो हमेशा एंड तक, जब तक ना आपकी सिलेक्शन लिस्ट आए तब तक लड़ते रहनी है। बाकी मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं, मेरी बहुत 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 सारी विशेज़ आप लोगों के साथ हैं। मैं आपका भाई हूँ यहाँ पे, आपका दोस्त हूँ यहाँ पे। आप मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मेंटल इशू, कोई साइकोलॉजिकल, कोई कुछ तरह का कोई इशू होता है, तो आप मुझे किसी भी मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे आके मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही चीज़ें हैं। बाकी मुझे अभी के लिए फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है लेकिन मैं क्या करूं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जाते जाते सिलेबस जो है वो फॉरेस्टर का मैं आपको सिलेबस, एक कंसोलिडेटेड सिलेबस दे दूंगा। हालांकि वो ऑफिशियल नहीं होगा, तो मैं इस तरह का सिलेबस आपको फ्रेम करके दूंगा ताकि आप अपनी तैयारी में लग जाएं, ठीक है। तो हाँ, सिलेबस आपका जो मैं पीडीएफ आपको बनाऊंगा, यहाँ पे फॉर्मेट, यहाँ पे आपको पीडीएफ वो शेयर कर दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो अब देखिए फॉरेस्टर का है तो इतना तो मैं आइडिया दे ही सकता हूँ आपको कि भाई आने वाले वक्त में जितने भी फॉरेस्ट के रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, जितने भी फॉरेस्ट के रिलेटेड मतलब इन्वायरमेंट है या वो सब्जेक्ट्स है, उनका पोर्शन भी हमारे सिलेबस में ये रहेगा। बाकी इस पे मैं डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा, एक पीडीएफ लाऊंगा, वो आपके साथ यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। तो चलिए अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है, मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।